बहुत बैकलैश आए जिससे कैपिटल स्मार्ट सिटी भी गुजरी। हम उस तरह डेवलप कर पाए या कोई कमी रह वी वेलकम ऑल टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म, हम उसको फेस भी करते हैं। काफ़ी लोगों की शिकायत थी इस हवाले से। उसको तो फिर जारी बात, जब पेमेंट हुई है तो उसके हिसाब से मिलेगा। फेज़ 2 की बातें आ रही थी कि फेज़ 2 ओवरसीज वेस्ट, एग्जीक्यूटिव वेस्ट, इसको कितना टाइम लगेगा आगे डिलीवर होने में? चला, हमारा इसका टारगेट है कि हमने इसको 4 से 5 साल में डिलीवर करना है। पहले विला अपार्टमेंट्स लॉन्च हुए, फिर एस्केलेशन चार्जेस आ गए, प्राइसेस इंक्रीज हुई। दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ अस। एक बंदे का बजट है 50 लाख से 1 करोड़ तक जी। उसको क्या प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं आप? मेरे ख्याल से इस टाइम जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है विला अपार्टमेंट्स, बिकॉज जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके रेडी हैं। जिस तरह बाकी प्रोजेक्ट से अगर हम रिलेट करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी क्यों अलग है और क्यों इसमें आपको आना चाहिए? सर, मैं अपने आप को कभी भी कंपेयर नहीं करूँगा किसी प्रोजेक्ट के साथ। ना आज तक हमने किया है, ना आज तक हमने किसी को अच्छा कहा है, ना कभी किसी को बुरा। बुटीक विला अपार्टमेंट है, अगर हम इसकी बात करें 3.5 मरला और 5 मरला है, इसमें अमेनिटीज़ क्या दे रहे हैं और यानी कि अगर एक बंदा उधर आ रहा है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा? हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रख। देखें, हमारा जो पार्क है एक तो बिल्कुल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के साथ है, तो वो इन लोगों के लिए है, बाकी के लिए भी है। लेकिन विद इन दिस कम्युनिटी वी हैव अ डेडिकेटेड 22 कनाल का जो पार्क है, बिल्कुल वो इसके अंदर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस खुसूसी पॉडकास्ट में हम खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान रियल एस्टेट के मारूफ और बाअसर शख्सियत मुजीब अहमद खान साहब को, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है। कैपिटल स्मार्ट सिटी पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी है जो अपने मुनफरिद इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट फीचर की वजह से मार्केट में एक मुनफरिद नाम बना चुका है। आज हम जानेंगे इनसे कि इनके जो लॉन्चेस हैं, जो रिसेंटली बुटीक विला अपार्टमेंट्स के लॉन्चेस हैं, उसके हवाले से जो हाइप क्रिएट की गई है मार्केट में, उसके हवाले से, और जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो क्रिटिसिज्म हुआ और जो उसके हवाले से मज़ीद डेवलपमेंट्स आ रही हैं, उस हवाले से हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपका बहुत शुक्रिया और आपके देखने वालों को शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पॉडकास्ट है ये बड़ी क्रिस्प होगी इंशाल्लाह, हमारे लिए भी, आपके लिए भी और देखने वालों के लिए भी। ज़रूर ज़रूर। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, स्मार्ट सिटी आज भी आम लोगों से अगर हम उन्हें बताना चाहें या उनसे जानें तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि बेसिकली स्मार्ट क्या है, तो आप इसको कैसे एड्रेस करते हैं कि स्मार्ट सिटी किस तरह है ये? असल में देखें, स्मार्ट सिटी के बारे में आपको सिंपल से बताना चाहूँगा कि जब हमने स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया, सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज़ कि जो स्मार्ट सिटी है उससे पहले लोगों का ख्याल था कि शायद सिर्फ इंटरनेट या वाईफाई मिल जाएगा तो वो स्मार्ट सिटी हो जाएगा। डैट इज़ नॉट द केस। सो व्हाट स्मार्ट सिटी डज इज़ इट्स IoT, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और अब हम मूव ऑन हो गए हैं AIoT, आर्टिफिशियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और ये हम किताबों में मूव नहीं हुए। इफ़ यू रिमेंबर, तो आज से 1-1.5 हफ्ता पहले हमने एक पूरा सेशन भी किया, लोगों को बताया भी। सो स्मार्ट सिटी है क्या, जो आई थिंक हमें शुरू से बिजनेस में भी पढ़ते हैं कि टाइम इज़ मनी। बिल्कुल। सो व्हाट स्मार्ट सिटी डज इज़ कि आपके जो ऐसे काम जिसके ऊपर आपका टाइम ज़ाया होता है वो आपको सेव करता है। अब आप पता चलेगा कि आपके घर की कोई चीज़ ख़राब हो गई भी है, अब आप पहले कोई नंबर ढूंढेंगे, कोई रेफरेंस ढूंढेंगे, फिर बंदे को फ़ोन करेंगे और वो आपको बताएगा कि जी मेरा फ़लाना जानने वाला है, तो वो आपके घर आएगा और वो मसला ठीक करके जाएगा। सो हमने क्या किया हुआ है कि हमारी जैसे स्ट्रीट लाइट्स हैं, आपने अभी सिस्टम देखा, अगर आपके पास वो क्लिप्स पड़े हो तो बैकग्राउंड में ज़रूर चलाइएगा। हमारे इस टाइम स्मार्ट सिटी के अंदर तकरीबन आप कह लें कि मेरे ख्याल से 2500 इलेक्ट्रिक पोल्स हैं जो लगे हुए हैं, ऑपरेशनल हैं, जिसके अंदर तकरीबन 5-6 हज़ार लाइट्स हैं। सो कहीं भी लाइट ख़राब होती है या होने वाली होती है तो हमें इंडिकेशन आ जाती है। ज़बरदस्त। हमें जाके इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं उसमें एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, हमारी एक लाइट जो है उसके अंदर फॉल्ट आया और वो जल भी रही थी, और हमें हमारा यही सिस्टम कह रहा था कि इसमें फॉल्ट आया हुआ है। अब फॉल्ट क्या आया हुआ था, उसकी 120 वाट की लाइट थी, उसके अंदर फॉल्ट ये आया हुआ था कि वो 400 वाट यूज़ कर रही थी। सो हम एनर्जी भी सेव करते हैं उससे। हम ये भी करते हैं कि रात को 10 बजे के बाद उसकी इल्यूमिनेशन जो है वो 50% पे हो जाए, ठीक है, और लेट हो और कम हो जाए, लेकिन जो ही कोई पेडेस्ट्रियन या गाड़ी गुजरे तो इल्यूमिनेट हो जाए। इसी तरह हमारे जितने वाटर सप्लाई का निज़ाम है, इससे पहले जैसे DHA के स्टैंडर्ड हैं कि हर घर के अंदर एक पेट स्टैंडर्ड था सिविल इंजीनियरिंग का कि 50 गैलन पर डे पर हाउस पानी दिया जाएगा। अब एक कनाल के घर में अगर 3 बंदे रह रहे हैं तो उसको भी 50 गैलन मिल रहा है, और 5 रह रहे हैं तो उसको भी 50 गैलन मिल रहा है।
सो व्हाट वी डिड इज़ कि हमने सेंसर बेस कर दिया, जिस घर में जितने लोग रह रहे हैं उसको उस हिसाब से जो सिविल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं उस हिसाब से वाटर सप्लाई होगा। ठीक है। अच्छा, हमारा जो वाटर टैंक है उसके अंदर एक पीएच लेवल सेट है, अगर वो पीएच लेवल से ज़्यादा बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली वो कट ऑफ कर देगा सप्लाई, ताकि लोगों को पानी ख़राब जो है वो जाए ना। सो उनको घर में भी जो पानी आ रहा है वो ड्रिंकेबल वाटर है जो हमारे पास उधर आ रहा है। सो अगर मैं बात करूं वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की, जो हमने ESA इटली से लिया और ऑपरेशनल है। ठीक है। मैं जिधर रह रहा हूँ यहाँ रोज़ सुबह एक गाड़ी आती है वेस्ट उठाने के लिए, वो चक्कर लगाती है मेरे घर के पास, वेस्ट पड़ा है नहीं पड़ा उसने चक्कर लगाना है, थैला उठाना है और लेके चले जाना। हमारा क्या है कि हर गली के बाहर हमने बिन रखा हुआ है, और उस बिन में जो लोग अपना वेस्ट डालते हैं वो जब फुल होने वाला होता है तो इंडिकेट कर देता है कि ये वेस्ट फुल होने वाला है, क्योंकि बड़े वेस्ट बिन है। तो उसको वीक में एक दफ़ा जाना है, उसको उठाना है, जो वो मशीन है वो उठाती है, वही वेस्ट वो उठा के उसको अंदर ही मशीन उसको कॉम्पैक्ट करती है, और फिर हमारा दूसरा जो प्लांट है बायोफ्यूल का उसमें जाके फेंक देती है, और वहाँ से हम बायोफ्यूल भी जनरेट करते हैं। सो देयर आर सो मैनी फीचर्स जो स्मार्ट सिटी के अंदर अभी इम्प्लीमेंट है। इसी तरह जो हमारे जो कैमराज हैं वो फेशियल रिकग्निशन कैमरा है। अब मैं यहाँ अमूमन अपने जो हमारे जिस जगह मैं रह रहा हूँ उसकी गेट के ऊपर मैंने देखा है कि कोई बंदा चोर चक्का आ गया तो उसकी तस्वीर गेट पर लगी, इस बंदे को अंदर नहीं जाने देना। तो हमारा क्या सिस्टम है कि हम वहाँ चोर कैसे पकड़ें, कोई बंदे पता चला कि इसने कुछ शरारत की है, कोई मस्ती की है या कोई गलत काम की है, तो उसकी जो फेस है वो कैमरे में फीड कर दिया जाता है। ठीक है। अगली बार वो कहीं भी साइड पे एंटर होगा हमारा आइडेंटिफाई कर देगा कि ये बंदा इधर से एंटर हुआ और ये इधर इसकी मूवमेंट है, इसको पकड़ लिया जाए। ऑल्दो हम ये सिस्टम गवर्नमेंट के साथ अटैच नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन हम अपना साथ इकोसिस्टम जो है वो साथ साथ डेवलप कर रहे हैं। ज़बरदस्त। इसी तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स उसको मेंटेन कर रहे हैं। फिर हमारे जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर लगे हुए हैं। ठीक है। तो किसी जगह आग लगती है तो ऐसा नहीं है कि कोई हमें फ़ोन करके बताएगा, वो सेंसर खुद आपको बताएंगे कि इस जगह कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट कर रही है, तो यहाँ फ़ौरन वो अलार्म कर देंगे, अलार्म करेगी, इसको जगह को जाकर देखें। सो देयर आर सो मेनी सिस्टम। उसके लिए हमारे आप ज़रूर जो पिछला लोग जो इंटरेस्टेड हों, जो हमने प्रोग्राम किया उसको ज़रूर स्टडी करें और बताएं, दिखाएं कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया और ये इम्प्लीमेंट हो चुका, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो चुका। सर देखें 2019 में कैपिटल स्मार्ट सिटी ने प्रॉपर अपना काम शुरू किया और डेवलपमेंट। अगर आज 2026 की बात करें तो अगर हम ओवरऑल देखें चीज़ें, रियल स्टेट का, पाकिस्तान की इकॉनमी और सारी चीज़ें देखें तो बहुत बैकलैश आए, जिससे कैपिटल स्मार्ट सिटी भी गुजरी। हम उस तरह डेवलप कर पाए इस चीज़ को, क्या आप समझते हैं, या कोई कमी रह गई? क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायत थी इस हवाले से कि यार हमने एक चीज़ ली आज और कुछ अरसे बाद हमने अपनी पेमेंट्स पूरी कर दी लेकिन अभी तक हमें डिलीवरी नहीं आ सकी। तो इस हवाले से जो मिसकंसेप्शन है आप कह सकते हैं, या लोगों को सही मालूमात नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, इसमें कुछ हद तक तो मैं कहूँगा कि कुछ लोगों की जेन्युइन भी होते हैं जो कि 1 से 2% होते हैं। बिल्कुल। अब एक बंदा है जिसने अगर हमसे 2019 में प्लॉट लिया और उसके बाद उसको 2023 में ख्याल आया कि मैं अब पैसे जमा करा दूं क्योंकि कंपनी ने काम काफ़ी हद तक कर दिया और मेरा प्लॉट डिलीवर होने वाला है, और उसने बैलेट में भी पार्ट नहीं लिया, तो उसको तो फिर जारी बात जब पेमेंट हुई है तो उसके हिसाब से मिलेगा। ऐसे ही। सो वी वेलकम ऑल टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म, हम उसको फेस भी करते हैं। एंड आई थिंक आई एम द ओनली वन इन द इंडस्ट्री कि जो मैं क्लाइंट के फ्लोर पे बैठा होता हूँ। बिल्कुल ऐसे। और कोई गार्ड नहीं है मेरे कमरे के बाहर, तो अगर किसी को कोई जेन्युइन इशू है तो वी आर देयर टू सॉल्व इट। बिल्कुल ऐसे। लेकिन एज फार एज यू आर कंसर्न अबाउट द डिलीवरी, तो हमने 5 सालों में 23,589 प्लॉट्स डिलीवर किए और अभी लोगों ने हमारे 17 बिलियन हमें देना है, रिसीवेबल हैं आपके, हमारे रिसीवेबल हैं। सो हमने लोगों से डिलीवरी का प्रॉमिस किया और हम उनको डिलीवरी दे रहे हैं। अब एक बंदे की अगर अपनी गलती है और वो उसने पेमेंट जमा नहीं कराई और उसका बैलेट फिर दूसरी साइड पे हुआ, जैसे अभी भी जिन लोगों ने, अभी भी मेरे पास तकरीबन 4,000 सिर्फ क्लाइंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्लॉट प्राइस का नॉट डेवलपमेंट चार्जेस का, प्लॉट प्राइस का लेस देन 60% पे किया है, विच इज़ 35% ऑफ टोटल प्लॉट प्राइस। तो लोग मीडिया पे बात करते हैं, लेकिन साथ जब वो बात करें ना तो अपना पेमेंट प्लान ज़रूर लगा के बात करें, और जिसका जेन्युइन केस है, जिसकी जेन्युइन कोई ग्रीवेंस है, तो वी आर हियर टू हेल्प। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है किसी को देने के लिए, उसको अकोमोडेट करने के लिए। इसमें तो सर हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ रियल स्टेट
वाले, फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं मार्केटिंग फर्म होगी या कोई डीलर्स हो गए जिन्होंने पहले एक बूम चल रहा था तो एक बंदे की गुंजाइश थी एक फाइल लेने की या 2 लेने की, तो उन्होंने 6 लेके दे दी उन्हें, और बाद में कहा कि जो चल रही होगी उसमें आप मर्जिंग कर लें और एडजस्टमेंट कर लें, इस तरह की सर वो ऐसा नहीं होता। देखिए मैं आई एम सॉरी सर, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि एक क्लाइंट है, उसके पास एक प्लॉट लेने के पैसे है, उसे बंदा कहता है यार आप डाउन पेमेंट कर दें मुझसे ना, ऐसा करें 3 प्लॉट ले लें, हाँ। 2 प्लॉट के ऊपर प्रॉफिट बन जाएगा। ऐसे ही जब प्रॉफिट बन जाएगा तो उसको बेच के इसकी किस्तें पूरे कर इसी लें। तरह। अब जब ना 2 प्लॉटों में प्रॉफिट नहीं बनता तो कंपनी पे डाल के कहता है सर जी अभी किस्तें ना जमा कराएं, मैं जब आपको बताऊंगा ना उस टाइम आपने किस्तें जमा करानी। ऐसे ही तो एट द एंड क्या होता है, क्लाइंट फंसता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही। जो बंदा बेचने वाला है, जो इस तरह क्या कहते हैं आप उसे कह लें कि इल इन्फॉर्म्ड बंदे होते हैं, जो डीलर होते हैं, वो लोगों को ख़राब करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं इसलिए ये भी कहता हूँ क्लाइंट्स को कि आपसे कोई बंदा जब आप किसी से प्रोडक्ट ले रहे हो ना तो उससे कमीशन ना छड़वाएं। उसे कहें भाई तुम मुझे चीज़ बेच रहा है, 4 साल तक मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे डिलीवर हाँ, जब तक डिलीवर नहीं मुझे होता सारी सर्विस दो, मेरी इंस्टॉलमेंट जमा कराओ, सारी चीज़ें करवाएं। ऐसे ही। सो आप उसको सर्विस के पैसे दें और फिर आप उससे सर्विस लें भी। जब आप उससे फर्ज करें उसको अगर 4% कमीशन मिल रहा है, आप 3% आप ले लेंगे तो भी कहेगा बस ठीक है यार। हाँ, वो फिर इसी तरह पूरा करता है कि आप मल्टीपल फाइल्स ले लें और बाद में इस तरह से चीज़ें करते हैं। सो क्या कहते हैं, मैं अभी भी कहता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में इट्स बीन 20 ईयर्स, मुझे भी रियल एस्टेट में हो गया। मुझे एक प्रोजेक्ट बताएं भाई जिसके अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा एडवेंचर पार्क बना हुआ है और ऑपरेशनल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पीसीबी स्टैंडर्ड का, जिसमें स्टेडियम है, जिसमें पैडल टेनिस है, जिसमें लॉन्ग टेनिस है, जिसमें फुटबॉल स्टेडियम है, जिसमें हॉकी है, जिसमें बास्केटबॉल है, जिसमें पैडल कोर्ट्स हैं, ये बने हुए हैं और ऑपरेशनल हैं। गोल्फ कोर्स 18 होल बना हुआ है। सिलिकॉन विलेज जिसके अंदर इस टाइम आपका स्काई 47 पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ऑपरेशनल है। स्टंट मैन्युफैक्चरिंग अमेरिकन कंपनी का यूनिट रेडी है, स्टंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने लगी है। YTO चाइना की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी जिसके अपने 35 के करीब जहाज़ हैं, उसका वेयर हाउस इधर बन रहा है और हमारे साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। न्यू टेक यूनिवर्सिटी कैंपस मार्च में उनकी क्लासेस शुरू हो जानी है। स्कूल उधर ऑपरेशनल है, हमारा अपना हॉस्पिटल ऑपरेशनल है, सऊदी जर्मन हॉस्पिटल आ रहा है। इवन के हमारे ऑपरेशनल जो हॉस्पिटल बना है उधर एंजियोग्राफी भी हो रही है लोगों की। रीहैब सेंटर वो बना हुआ है। रीहैब सेंटर वो सेंटर है कि पाकिस्तान में स्वयं CMH के अलावा कहीं रीहैब सेंटर ही नहीं है। एक सिंध में है और उसके बाद ये है, हमारे पास लोग आते हैं रीहैब के लिए, उनका काम हो रहा है। सो यू हैव एवरीथिंग। मुझे एक प्रोजेक्ट बता दें जिसके अंदर ये पूरी फैसिलिटीज हो, नॉट इंक्लूडिंग DHA, किसी एक में भी ये सारी फैसिलिटी नहीं है। अच्छा सर, अभी आपने रिसेंटली विला अपार्टमेंट्स जो कि बुटीक विला अपार्टमेंट्स हैं वो लॉन्च किए, जिसमें 3.5 मरला और 5 मरला के साइजेस हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की रियल स्टेट वर्टिकल लिविंग के लिए अब आ चुकी है, यानी कि लोग इसकी तरफ ज़्यादा आना चाहते हैं? अच्छा देखा भी जाए ना तो ये दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली काइंड ऑफ अ वर्टिकल लिविंग जिसमें आप हाई राइज 15 स्टोरी वो इस तरह की 20 स्टोरी की बिल्डिंग बना रहे हैं। 2 सेंटर इस्लामाबाद में तो यू कैन नॉट अफोर्ड अ हाउस, तो वर्टिकल लिविंग तो मस्ट है। लेकिन वी हैव अ गुड चंक ऑफ पीपल जो कि इस तरह के घरों में रहना भी चाहते हैं। लोग Airbnb पे यूज़ करते हैं, कुछ लोग हॉलीडे होम्स के लिए यूज़ करते हैं। वी हैव सो मैनी ओवरसीज़ क्लाइंट्स विला अपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये रेंट पे लगा रहे और जब हमने आना हो तो हम आके रह भी लें। सो एक क्लोज्ड है, एक डोर को लॉक किया और यू हैव एवरीथिंग विद यू। और मेरे ख्याल से ये ग्राउंड +2 स्टोरी है। सो डेट इज़ वेरी इजी कि आप उसके अंदर रहें। आप आमूमन घर भी बनाते हैं तो वैसे भी डबल स्टोरी होता है ऐसे ही। तो इसके अंदर कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको कोई बहुत ऊपर चढ़ के जाना पड़ा है या कोई बिल्कुल ऐसा काम करना है। अच्छा सर, फेज़ 1 तो हमने देखा अपनी आंखों से, और अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से वो जितनी बेल्ट है M2 के साथ साथ किसी ने ऐसी चीज़ प्रोवाइड नहीं की। और इवन पाकिस्तान में DHA की बात करें या बैरियर की बात करें, जो पायनियर्स भी थे इसमें, जो फैसिलिटीज़ कैपिटल स्मार्ट सिटी दे रहा है वो कोई और नहीं दे रहा। और मैं पर्सनली भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर इस तरह का हो कि जब वो जाएं उन्हें लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा मिले, उन्हें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें तो ढूंढना पड़ती थी ग्राउंड्स के जाके खेलना। सर फेज़ 2 की बातें आ रही थी कि फेज़ 2 ओवरसीज़ वेस्ट, एग्जेक्टिव वेस्ट, इसको कितना टाइम लगेगा आगे डिलीवर होने में? देखिए हमने वेस्ट जो सेकंड साइज़ है ये तकरीबन 2022 में हमने इसकी सेल्स स्टार्ट की थी और 2023 में जाके इसका तकरीबन सेल्स हमारी कंप्लीट हुई। बैलेट हुई 2023 में, गालबन मेरे ख्याल से एंड पे कहीं बैलेट वगैरह हुई। तो इंशाल्लाह हमारा इसका टारगेट है कि हमने इसको 4 से 5 साल में डिलीवर करना है। लेकिन ऑफ कोर्स देखें सारी चीज़ें ये भी डिपेंड करती है
कि लोगों की तरफ से इंस्टॉलमेंट्स कैसे आ रही होती हैं। अमूमन हमारे पास अभी भी मैं अगर देखा जाए तो हमारे पास में भी यही है कि जो रेगुलर हमारे इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हैं वो 25 से 30% लोग होते हैं, और उनको हम फिर ओब्लाइज भी कर रहे होते हैं, चीज़ें भी देख रहे होते हैं। सो मेरी क्लाइंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो प्रोडक्ट है या जो अपना प्लॉट है उनकी इंस्टॉलमेंट्स को जो है वो आप ऑन टाइम जो है उसको देते रहें, ताकि कल आप किसी भी मुश्किल से बच सकें। और जब आपकी इंस्टॉलमेंट्स ऑन टाइम होंगी, सारा कुछ होंगी, तो देन हमारा भी एक इखलाकी बहुत ज़्यादा होता है कि हम किसी तरह आपको ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट करें। बट वी होप कि इंशाल्लाह हमारा 27 के एंड तक जो है हम फेज़ 2 वाली जो साइड है इसको हम काफ़ी हद तक इसका काम जो है वो कर जाएंगे इंशाल्लाह। सर, बैक टू विला अपार्टमेंट, कुछ लोगों की शिकायत थी इस हवाले से कि पहले विला अपार्टमेंट्स लॉन्च हुए, फिर एस्केलेशन चार्जेस आ गए, लेकिन हमने चूंकि हम पहले भी मिले तो आपने क्या अकोमोडेट कर रहे हैं इस चीज़ के हवाले से, क्योंकि कोई परफेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन ऐसी थी, मार्केट की सिचुएशन थी, रियल स्टेट में उस तरह बूस्ट नहीं था और चीज़ों में फ्लक्चुएशन काफ़ी थी। तो अब ये है कि कुछ थोड़ी नाराज़गियाँ कम हो रही हैं इस हवाले से। देखिए, मैं आपको एक चीज़ को क्लियर करना चाहूँ, जो विला अपार्टमेंट्स हैं इसके ऊपर जो मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज हुई, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ अस। बिल्कुल, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट लोगों से साइन होता है उसमें 5% जो एस्केलेशन है, अगर वो इंक्रीज़ होती है तो उसको जो है ज़ाहिर बात है हम वो कॉस्ट हम तो बेयर नहीं कर सकते। तो आपको भी पता है कि 2021 में 22 में ये एस्केलेशन स्टार्ट हुई और 300% तक मटेरियल की प्राइसेस बढ़ी और आगे बढ़ी। लेकिन जिस भी बंदे ने अपनी पेमेंट 100% टाइम पे की, हमने उससे एस्केलेशन नहीं दी, वो हमने कॉस्ट पेयर की। और जो बाकी हैं हमने उनको डिस्काउंट्स भी दिए एस्केलेशंस के ऊपर। ज़ाहिर बात है कॉस्ट आती है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है, हर जगह ही जो भी बंदे हैं हर जगह ही एस्केलेशंस हुई। इवन के गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हम कर रहे होते हैं, हमें गवर्नमेंट ने एस्केलेशन दी कि आपकी प्राइसेस बढ़ी हैं। ऐसे ही हर जगह चीज़ें चल रही हैं। इवन आप गाड़ियाँ ले रहे होते हैं, गाड़ियों वाले भी आपको आप बुकिंग रेट पे कुछ लेते हैं। जब डिलीवरी के टाइम आया तो उन्होंने भी अपनी प्राइसेस बढ़ाई कि भाई आप पैसे और दें। तो एस्केलेशन तो हर जगह चल रही होती है। बट अब ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ऑलमोस्ट हमारे रेडी स्ट्रक्चर्स हैं। सो इसके अंदर हमें इंशाल्लाह कोई एस्केलेशन का इशू नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको ये बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी जो नेसेसिटीज़ हैं हम पूरी कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम एस्केलेशन वगैरह को नहीं डालेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि जो भी बंदा ले वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स को बिल्कुल टाइम के ऊपर रखें, ताकि हम उनको जल्द से जल्द इसको जो फिनिशिंग है वो भी कंप्लीट करके दे सकें। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। और सर मुझे ये बताएं कि अभी रिसेंटली मैंने देखा है एस्को के साथ भी ग्रिड स्टेशन के हवाले से आपका कोई MOU साइन हुआ, और दूसरा फिर अमेरिकन एम्बेसी से भी काफ़ी इन्वेस्टर्स ने आपको विज़िट किया। तो इंटरनेशनली भी कैपिटल स्मार्ट सिटी को वो एक आप कह सकते हैं नुमाया नाम उनका बन रहा है इस हवाले से। सिलिकॉन वैली, ये कॉन्सेप्ट किधर से आया, और इसके हवाले से यानी कि ये पाकिस्तान में IT के हवाले से काफ़ी लोग इस चीज़ में जा रहे हैं, और IT में इस तरह सपोर्ट नहीं मिल रही लोगों को जिस तरह मिलनी चाहिए, क्योंकि इधर काफ़ी टैलेंट है। ओवरऑल हम दुनिया की एक कैलकुलेशन भी निकाले तो उसमें आपको ये फील होता है कि पाकिस्तान एक टॉप मोस्ट 5 कंट्रीज़ में आता है जो IT जनरेट कर रहे हैं, ऐसे टैलेंटेड लोग इधर मौजूद हैं। तो सिलिकॉन वैली कैपिटल स्मार्ट सिटी में इसका कॉन्सेप्ट किधर से आया? अगर आप जाएंगे जी 2018, 19, 20 में जो हमने प्लान दिया है तो उसके अंदर जो चीज़ें मौजूद थी आज स्मार्ट सिटी में मौजूद हैं। और एक सिटी बनने के लिए जब सिटी था तो सिलिकॉन विलेज वी कैन एट दैट टाइम फॉर सी के फ्यूचर जो है वो तो AI और IT है। ऐसे ही तो हमने सिलिकॉन विलेज बनाया, और ये नाम का सिलिकॉन विलेज नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉरिजेंटली अप्रूव्ड स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन है। इधर कोई भी बंदा आके अपना IT रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी काम करता है तो उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी हम खुद हैं, उसको लाइसेंस हम देंगे, क्योंकि ये STZ अप्रूव्ड है और आप उसकी वेबसाइट पे भी जाके दे सकते हैं। सो इस पूरे प्रोजेक्ट का जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि हम जो सिटी बना रहे हैं, इस सिटी के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि लोग रात को दिन सिर्फ घर रहने के लिए आएँ। ऐसे ही है, हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ लोगों के लिए हम एक इकनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट करें। इसलिए आप देखें अब GK की AI कैंपस भी इधर शिफ्ट हो रहा है। 2-3 बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपने काम शुरू कर रही हैं, जिसमें स्टंट मैन्युफैक्चरिंग का जैसे मैंने जिक्र आपसे किया वो कंपनी है। YTO, इनके साथ मिलकर हम पूरे पाकिस्तान में एक लॉजिस्टिक कंपनी ओपन करें जिनके वेयर हाउसेस लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी प्लस हमारा मुल्तान का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी इस्टेब्लिश होंगे, कराची में होंगे। सो हम एक पूरी एक्टिविटी इसको जनरेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स
ज़ाहिर बात है हम एक प्राइवेट एंटिटी हैं, हमारे पास लोगों के टैक्सों के पैसे नहीं हैं, टैक्सेस के पैसे नहीं हैं, हमारे पास वही हैं जो हमारे पास चीज़ें हैं, बट रेट छोड़ के हम जो भी कलेक्शन कर रहे हैं वो सब प्रोजेक्ट के ऊपर लग रही है, बिकॉज वी वांट कि हम जो चीज़ डिलीवर करके जाएं, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, ही इट्स हिज ड्रीम प्रोजेक्ट, बिल्कुल कि मैं जो डिलीवर करके जाऊं वो एक बिल्कुल डिफरेंट हो। और अमूमन पाकिस्तान में आई वुड से कि चीज़ें बाद में लोगों को रियलाइज़ होती हैं। सो आई मस्ट से कि जो भी कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में बात करते हैं वो सोशल मीडिया से निकल के एक बार पर्सनल जाके विजिट करें तो उन्हें सो आर मोटो इज़ नॉट कि हमने मोटरवे के ऊपर से ना आपको प्लॉट दिखा दें, दिस इज़ नॉट आर मोटो। आप अंदर जाएं, आपको पता चले कि कितना काम हुआ है बिल्कुल के अंदर। बिल्कुल अभी तो रिसेंटली जैसे हमने देखा लाहौर कलंदर का ट्रेनिंग सेंटर, लाहौर कलंदर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उनके, वो उधर बना हुआ है, वो उधर प्रैक्टिस करेंगे। प्लस अभी भी इन्होंने जो अभी PSL था सारी प्रैक्टिस टीम जो इस्लामाबाद में उधर करते रहे। फिर जो PM का यूथ प्रोग्राम था, टैलेंट हंट प्रोग्राम, उसके ट्रायल्स इधर होते रहे। अभी जैसे आपने US एम्बेसी की बात की, तो एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हमारे जो सिलिकॉन विलेज है वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो चीज़ों को लेके चल रहा है। फिर ज़हा हदीद फाउंडेशन के तहत जो है अलाइड स्कूल्स हैं, जो आउट ऑफ स्कूल, क्योंकि हमारा जो इर्द गिर्द का इलाका है उधर काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते, तो उनके लिए हमने कम्यूट नहीं है, तो उनके लिए हमने ये चीज़ें ओपन की हुई हैं। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग। और मेरी हर बंदे से ही होती है कि हम हमारा जो शॉर्ट साइटेडनेस होती है वो सिर्फ बिल्कुल हम देख रहे जो चीज़ होती है ना, बिल्कुल पास की चीज़ को देख ऐसे ही जो यानी कि शॉर्ट टर्म हम सोचते हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कोई नहीं करता। तो सर अभी तो रिसेंटली मैंने ये भी देखा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है तो उसे भी बड़ा रिलीफ दिया जी, ठीक है, और अगर कोई उधर कारोबार करना चाह रहा है उसे भी बहुत रिलीफ दिया। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई फैसिलिटी कोई किसी और डेवलपर ने नहीं अभी तक दी। अभी तक तो जी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दी, और हमारा बेसिक यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉपुलेशन है उसको उस तरफ लेके आएँ। लोग अमूमन बात करते हैं जी कि ये क्या कहते हैं इस्लामाबाद से बड़ा दूर है। हाँ। मेरे नहीं ख्याल कि 25 मिनट से ज़्यादा लगते हैं। ऐसे ही एंड देन इट्स अ प्लेजर ड्राइव। ऐसे ही। और मैं इधर जहाँ रह रहा हूँ, मैं रोज़ाना F11 जाता हूँ, मुझे भी यहाँ से जो रास्ता है उतना टाइम मुझे भी 29 किलोमीटर लगते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी से भी F11 को 29 किलोमीटर है, इतना ही लग जाता है। सो इट्स जस्ट अबाउट योर क्या कहते हैं, आप कह लें कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल अदरवाइज तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है सर। वैसे भी जो आपने चीज़ें प्रोवाइड कर दी, मेरे ख्याल से उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं चलें, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसको देखा भी जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी दूर चीज़ है। सारी दुनिया में लोग आबाद ही रिंग रोड्स और मोटरवेज के साथ होते हैं, ऐसे हाईवेज पे होते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में आप विजिट करें तो यही चीज़ मिलती है। अगर मुजीब साहब से मैं ये पूछूं कि मुजीब साहब किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की, तो क्या वो सुजेस्ट करेंगे कि यार मैं ये प्रोडक्ट लेना चाहूँगा कैपिटल स्मार्ट सिटी की? देखिए मैं ये कहूँ कि मैं कोई एक चीज़ लेना चाहता हूँ और एक चीज़ नहीं लेना चाहता, वो डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हर बंदा का जो डिसीजन है वो डेट इज़ बेस्ड ऑन हाउ मच ही कैन अफोर्ड डेफिनेटली। बट पर्सनली आई थिंक कि मैं जब भी गोल्फ कोर्स से की प्रॉपर्टीज आएंगी तो मैं ज़रूर उधर लेना चाहूँगा। उसकी सराउंडिंग में जो हमारे प्लॉट्स या विलास जब आएंगे तो वो मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। इसके अलावा जो कमर्शियल है, आई थिंक कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट 1 वाला कमर्शियल वाली साइड है वो बड़ी अच्छी साइड है, और ऑलरेडी क्या कहते हैं हमारे बहुत सारे दोस्तों ने भी उधर ली हुई है। वो डेट इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट के एक सेंटर है, बल्कि दिल है हमारे जो सबसे आबाद सेक्टर है उसके अंदर है। सो इट डिपेंड्स कि किस बंदे की क्या रिक्वायरमेंट है। और गोल्फ कोर्स एक ऐसा गोल्फ कोर्स है कि आई बीन टू मैनी गोल्फ कोर्सेज दुनिया में। लॉक लोमंड है स्कॉटलैंड में, मैं उधर गया हूँ। फिर आप बिल्कुल स्कॉटलैंड का एंड है एबरडीन, वहाँ मैं गया हूँ जहाँ ट्रम्प के गोल्फ कोर्सेज हैं। ऑफ कोर्स उनका जो वेदर और उनकी जारी बात है वो कंडीशन उनकी डिफरेंट है। अब मतलब हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। जो एबरडीन में यूनिवर्सिटी है, वहाँ यूनिवर्सिटी 1495 में बनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन। लेकिन जो कंटूर्स हैं हमारे पास, अब सिर्फ अभी आगे ये 5-6 दिन बारिशें हैं,
आप सिर्फ बारिश वाले दिन आप उधर जाके मौसम देखें बहुत और खूबसूरत उसकी खूबसूरती इंजॉय करें। ऐसे ही यू विल बी अमेज्ड कि जिस कंटूर्स के अंदर किया है। और फिर इसको हेराडाइन गॉफ जो है पीटर हेराडाइन उसने डिज़ाइन किया है, और ये कंपनी इज़ द ओल्डेस्ट गॉल्फ कोर्स डिज़ाइन कंपनी जिसने इसको डिज़ाइन किया। ज़बरदस्त। सो क्या कहते हैं, आई ऑलवेज गॉट फैसिनेटेड बाय लुकिंग एट द गॉल्फ कोर्स। डेफिनेटली। अच्छा सर, चलें फिर इसको थोड़ा सा और मोल्ड कर लेते हैं कि एक बंदे का बजट है 50 लाख से 1 करोड़ तक, जी, उसको क्या प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं आप? मेरे ख्याल से इस टाइम जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है विला अपार्टमेंट्स, बिकॉज जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके रेडी हैं, और अगर किसी ने मूव इन होना है और वो चाहता है कि वो जल्दी से जल्द 1 साल के अंदर अंदर 1.5 साल के अंदर अंदर वो उसके पास अपनी छत आ जाए, ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। इस रेंज के अंदर आपको बड़ी अच्छी, अब हमारे पास 3.5 मरला से लेके 5 मरला तक के सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इससे ऊपर हैं तो फिर वो विलाज आ जाते हैं, वो अब आपको मार्केट से मिलेंगे, बिकॉज हमने आज से 2-3 महीने पहले जो विलाज लॉन्च किए थे वो सोल्ड आउट। बिल्कुल। सो अब ये विला अपार्टमेंट है, ये भी अगले मेरे ख्याल से 15-20 दिन, 1 महीना 1.5 महीने के अंदर ये भी सारे के सारे डिमांड सप्लाई, वो डिमांड काफ़ी और सप्लाई थोड़ी सी शॉर्ट है। हाँ जी, सारी बात है सर। लेकिन लोग जिसने भी लेना है उसने थोड़ा सा क्या कहते हैं अपनी बजटिंग और उसकी चीज़ें देखनी है, बट स्टिल क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें रेडी हैं, तो वी वांट कि हमने इसको 2 साल की जो इजी इंस्टॉलमेंट्स है उसके अंदर उसको हमने प्लान किया है कि ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच के अंदर आ जाए। सर, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एक चीज़ तो हासिल कर ली, M2 मोटरवे का डेडिकेटेड इंटरचेंज, अब आ रहा है रिंग रोड ऑपरेशनल होने जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं रिंग रोड ऑपरेशनल होने के बाद इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, और इसकी जो एसेसिबिलिटी है आपकी GT रोड के साथ कनेक्टिविटी है वो कितनी बेहतर होगी, और इससे क्या रिस्पांस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर मुझे वैसे समझ नहीं आती कि हम जो रिंग रोड है, अक्सर प्रोजेक्ट्स हैं रिंग रोड के ऊपर बात कर रहे होते हैं, लेकिन रिंग रोड एक जगह से स्टार्ट हो रही है और वो सिर्फ हमारे करीब चक्री रोड के ऊपर टर्मिनेट होती है और उसके बाद मोटरवे पे टर्मिनेट होगी, तो दरमियान में से तो किसी को कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसे ही है। एंड वी डू हैव एन इंटरचेंज, तो हमारे लिए तो इंटरचेंज ऑलरेडी मौजूद है, और ये छोटी बात नहीं है इंटरचेंज लेना। चक्री रोड की एक्सेस हमें इसलिए ज़रूरत है, हाँ इसमें ज़रूर हमें ये ज़रूर फ़ायदा है कि जो देखें कम्युनिटी बहरिया DHA और इस साइड के ऊपर रह रही होती है, उनके लिए इस तरफ कम्यूट करना ईजी हो जाएगा। ऐसे ही है, पहले उन्हें सारा घूम के जाना पड़ता था, अब ये है कि थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और ऑन अ लाइटर नोट, मैं क्योंकि इधर से जाता हूँ DHA वाली साइड से इस्लामाबाद जाता हूँ, तो ऑन अ लाइटर नोट फैज़ाबाद ब्लॉक होगा तो मैं रिंग रोड यूज़ करता हूँ, उस साइड से चला जाऊँगा जब ये कोई एहतजाज हो रहा होगा। ऐसे ही यानी कि रिंग रोड आपके लिए एक वे बन जाता है कि आप, लेकिन ऑफ कोर्स जब देखिए मोबिलिटी है, रिंग रोड आएगा तो रिंग रोड के साथ मोबिलिटी अच्छी हो जाएगी, और उससे ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि यहाँ का जो क्लाइंटल है उसके लिए उस साइड पे ट्रैवल करना बड़ा अच्छा हो जाएगा। और जो इसकी फर्दर एक्सटेंशन है, कल को ये जाके जब मार्गलास के साथ टच हो जानी है, सो ये रास्ते को इतने वो रह नहीं जाएंगे, बिल्कुल ऐसे लंबे रह नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। सर बातें तो बहुत सारी हैं, होती रही तो शायद ये वक्त गुजरेगा ही, गुजरते ही जाए, लेकिन आखिर में मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि आपसे अगर डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी आप पैगाम दें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, या जो पाकिस्तानी हैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी को देखते हैं कि वो यहाँ अपना लिविंग करें आकर, तो उनको क्या आप कहते हैं कि जिस तरह बाकी प्रोजेक्ट्स से अगर हम रिलेट करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी क्यों अलग है और क्यों इसमें आपको आना चाहिए? सर मैं अपने आप को कभी भी कंपेयर नहीं करूँगा किसी प्रोजेक्ट के साथ, ना आज तक हमने किया है, ना आज तक हमने किसी को अच्छा कहा है, ना कभी किसी को बुरा किया है। हमारा कंपटीशन हमारे अपने साथ है। बिल्कुल ऐसे ही। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हमारा एसेट हैं। ये प्रोजेक्ट जो हम इसकी बातें करते हैं स्मार्ट सिटी की, सबसे पहले समझ भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आए थे, बिकॉज वो ये फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं। बिल्कुल। और डेट इज़ द रीज़न कि वी ओपन आवर ऑफिस बैक इन 2018 लंदन में, और हम वाइड डेवलपर हैं जिनका आज तक ऑफिस मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। और आज भी हम वहाँ क्लाइंट को सपोर्ट भी दे रहे हैं, चीज़ें भी दे रहे हैं, और वी आर देयर। तो हम उनके साथ ऐसा नहीं किया हमने कि वहाँ से हम बेच पूछ के वापस आ गए। जाहिर बात है ऐसे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हम काम कर रहे हैं, हम डिलीवर कर रहे हैं, चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान में हालात जैसे भी हों, लेकिन हम अपनी 100% से ज़्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं चीज़ों के अंदर। सो मेरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे मेरी तो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट यही होती है कि बिकॉज वो पाकिस्तान से दूर होते हैं, चीज़ों से दूर होते हैं, दे मस्ट क्रिटिकली लुक इनटू सोशल मीडिया। वो सोशल मीडिया को ज़रूर देखें, लेकिन अपने भाई बहन रिश्तेदार किसी को ज़रूर कहेंगे यार फिज़िकली भी विज़िट कर लें, चीज़ें देख लें, जाके देख लें, वो डेट वुड बी बेटर।
वो जैसे नेकेड आई से देखी चीज़ एक डिफरेंट है और ओवर हाँ, सोशल बिल्कुल मीडिया ऐसे ही देखी है। हुई एक डिफरेंट। मतलब आई मस्ट से कि मेरे ख्याल से कैपिटल स्मार्ट सिटी का कोई विजिट कर ले तो वो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता वो ना चाहे कि यार मैं प्रॉपर्टी लेना नहीं चाहता। ऐसे ही वो जब विजिट कर लेगा तो उसने लाजमी लेनी है इवन वो आप property। चक्री से एंटर होते हाँ हैं जी। तो आप मोटरवे तक जाते हैं, जब आप देखते हैं एडवेंचर क्लब और गोल्फ कोर्स और ये ऐसी अमेनिटीज़ जो कि शायद एक लग्जरी, हमारे इधर एक प्रोजेक्ट काफ़ी लग्जरी भी है, वो भी अमेनिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ इतने बजट में आपको नहीं मिलती। और सिर्फ मैं आपको बता जी, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर इस टाइम 5 बड़े ब्रिज बने हैं। और इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ से हम इस्लामाबाद जाते हैं, मेरा और आपका रास्ता एक ही है, तो एक ब्रिज को कितना लगा था? लेकिन 2 साल लगा। 2 साल लगे, बिल्कुल ऐसे। और हमने 5 सालों में 5 ब्रिज कंप्लीट किए हैं। हाँ, और बिल्कुल ऐसे। उतनी लेंथ के और उतनी स्पैन के। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे इतने सारे, आपने देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रेडी है, सीवरेज को देखने, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स की सीवरेज अंदर देखी है। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इसलिए कह रहे हैं कि सीवरेज लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही है उसके अंदर। वाटर सप्लाई की है, गैस की है हमारी। आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि वी आर दी ओनली प्रोजेक्ट इस सारे एरिया में जिसके पास अपनी फाइबर ऑप्टिक है। अच्छा। हम अपने प्रोजेक्ट से 8 किलोमीटर दूर से फाइबर ऑप्टिक लेकर आ रहे हैं। ठीक लेके आ नहीं रहे सर, आ गई है, डल चुकी है, इसलिए तो सिलिकॉन विलेज चल रहा है। सो अक्सर कुछ लोग जो हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंपैरिजन करते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमसे लोग क्वेश्चन करें कि आपने क्या किया। जिन प्रोजेक्ट्स के लोग अमूमन होते हैं जो क्लाइंट बन के बातें भी कर रहे होते हैं, 2022 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं, आज तक 100 फुट रोड भी असफॉल्ट नहीं हो सकी ऐसे। सो क्या कहते हैं, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ किसी को पहुँचने में अभी मेरे ख्याल से 15 साल लगेंगे। जहाँ हम ऑलरेडी मौजूद हैं। और इंशाल्लाह आने वाला जो टाइम है उसके अंदर आप बहुत सारी चेंजेस देखेंगे। बिल्कुल। और आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र भी होती नज़र आएंगी। इस टाइम हमारे जो इंटरनेशनल वेंचर्स हो रहे हैं, हमारे साथ जो तामीर ग्रुप है वो पूरे मोटरवे के साथ साथ हाई राइज के प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू करने वाले हैं, लाहौर में भी और इधर स्मार्ट सिटी के अंदर भी। और आपको मोटरवे के साथ साथ दोनों साइड पे आपको बड़े बड़े टावर इंशाल्लाह शुरू होते हुए नज़र आएंगे। सर सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो बुटीक विला अपार्टमेंट है, अगर हम इसकी बात करें 3.5 मरला और 5 मरला, इसमें अमेनिटीज़ क्या दे रहे हैं? और यानी कि अगर एक बंदा उधर आ रहा है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा? सिर्फ इस बारे में अगर थोड़ा गाइड। अच्छा, मैं आपको ये बताता जाऊँ कि अपार्ट फ्राम वॉट एवर प्रॉपर्टी दे आर बाइंग, हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते। देखें हमारा जो पार्क है एक तो बिल्कुल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के साथ है, तो वो इन लोगों के भी लिए है, बाकियों के लिए भी है। लेकिन विद इन दिस कम्युनिटी वी हैव अ डेडिकेटेड 22 कनाल का जो पार्क है वो इसके अंदर मौजूद है। देन मस्जिद इसके लिए अलहदा से बन रही है। देन वी हैव स्कूल जो अभी फ़िलहाल हमने जो सामने हमारे पास विलास पड़े हैं उसके अंदर खोला हुआ है, जो मॉन्टेसरी लेवल के है। बाकी बच्चों के लिए हमारी वहाँ से वैन चलती है जो साथ ही तकरीबन मेरे ख्याल से आधे किलोमीटर पे स्कूल है, वहाँ उसको लेके जाती है। लेकिन जब यहाँ आबादी ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ भी एक कैंपस खुलेगा, क्योंकि इस एरिया के अंदर भी हमने चीज़ें बनानी है। सो ये अमेनिटीज़ ऑलरेडी उसके अंदर है। और स्पेशली देखें कुछ जो विला अपार्टमेंट है देखने में बैक में नज़र आते हैं, लेकिन मुझे वो ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। जो बैक्स जिनका बैक का व्यू है, लोग कुछ कहते हैं जी हमने पार्क फेसिंग लेनी है, लेकिन मैं अब टेक्निकली देखूं तो कुछ अपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके उस तरफ है ही फॉरेस्ट लैंड। तो उसका व्यू, उसका वो सारी उम्र ओपन है, वो ओपन एंजॉय कर रहे हैं लेफ्ट और राइट पे, तो वो हर वक्त ओपन ही रहेंगे। उनको जब बारिश हो रही है तो उनको दूर से वैसे ही जंगल नजर आ रहा है, और दूसरा रशी भी नहीं है ना, वो सामने तो डैम भी बना हुआ है, रशी भी नहीं है, तो वो ज़्यादा फैसिनेट उसके अंदर फैसिनेट हो गया। तो इट्स अ वेरी चार्मिंग प्लेस। और प्लस जो फ्रंट है उसके अंदर 4 मरला और 2.5 मरला के कमर्शियल्स हैं, जो कि जारी बात है यहाँ कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी बनाया जाएगा सारा इसके अंदर। तो इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी उसके ऊपर प्लान्ड है। थैंक यू सो मच मुजीब अहमद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत सारी चीज़ें जो मिसकंसेप्शन थी लोगों की, मेरे ख्याल से वो अब ठीक हो गई होंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। इसी तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।